हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ एक फ़नी और रियल किस्सा शेयर करने जा रही हूँ। 2 दिन पहले की बात है। फ्राइडे नाइट हम कटरा से दिल्ली वापस आ रहे थे। हमारी वंदे भारत ट्रेन थी जिसमें जो हमारा डिब्बा था वो था C2। तो भाई हमारी ट्रेन चल पड़ी। थोड़ी दूर आगे जाने पे क्या हुआ, कुछ लोग ट्रेन में चढ़े और वहाँ पर वो लोग अपना सामान ऊपर रखने लगे। तो किसी ने नोट किया कि एक बैग रखा हुआ है। तो उन लोगों को अपना सामान रख के नीचे बैठना था। उन्होंने कहा ये बैग किसका है। सबसे पूछा गया, हमसे पूछा गया। हमने कहा नहीं हमारा नहीं है। आगे से पूछा गया, आगे तक पूछा गया कि भाई ये बैग किसका है। सबने बोला हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। सब लोग शॉक्ड रह गए एकदम, मतलब सन्नाटा छा गया ट्रेन में कि भाई बैग किसका है। सब बोल रहे हैं हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। तो हमारी तो सांसें रुक गई सब लोगों की कि भाई ऐसा क्या है इस बैग, बड़ा अजीब सा लग रहा था। सबने बोला इसको उठा के नीचे रख दो, किसी ने बोला डिब्बे से बाहर रख दो, किसी ने बोला गेट के बाहर रख दो। लेकिन और क्या हुआ कि उसी टाइम हम लोग, बस ट्रेन चली थी और सब लोग अपना चाय नाश्ता एंजॉय कर रहे थे, सब अपना खा रहे थे। मैंने भी अभी जस्ट कचौड़ी खाई थी, अपनी चाय पी रही थी। सब बना रहे थे, कुछ बना रहे थे, कुछ खा रहे थे। मेरे हाथ में सैंडविच था। सुना कि भैया ये बैग कहाँ से आया, सब बोल रहे हैं तुम पूछो पूछो। किसी को बुलाया गया और उसी दरमियान क्या हुआ कि 2 लोग आगे भाग कर गए। लोगों के मन में और दहशत बैठ गई, भाई ये क्या हो रहा है। 2 लोग भाग कर भी गए। उसके बाद क्या होगा, ट्रेन भी रुक गई अचानक। तो भैया और घबराहट। तो उसके बाद ये पता चला कि ट्रेन में जो 2 लोग भाग रहे थे उनका तो किस्सा ये था कि वो किसी को छोड़ने आए थे और वो ट्रेन में ही रह गए। तो इस चक्कर में किसी लेडी ने ट्रेन की चेन खींच दी तो ट्रेन रुकी थी। उसके बाद चलो ये किस्सा ठीक हो गया कि भाई ऐसा हुआ था। उसके बाद लेकिन वो बैग का किस्सा जो था अभी तक पता नहीं चला था किसका बैग है। बहुत देर तक ऐसे ही होता रहा और मैंने तो ये सोचा, मेरी तो यहाँ पे जो सैंडविच था वो हाथ में ही रह गया। और मैं पता क्या सोची थी, मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आ रहा। मैंने कहा हे भगवान, मैंने कटरा से क्या क्या ख़रीदा है, इतनी शॉपिंग की है, मैंने अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग की, इतनी सामान ख़रीदा, वो मैं कब पहनूँगी। मतलब मेरे दिमाग में बस ये आ रहा कि अब क्या होगा, कैसे होगा, कि किसका बैग है ये। सबकी मतलब सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। आगे भी बात चल रही थी, पीछे भी सबकी बातें कानों में सुनाई दे रही थी कि सब इसी पे चर्चा कर रहे थे। थोड़ी देर आगे ट्रेन गई, यही होता गया, यही होता गया। आगे जाके फिर किसी ने पूछते रहे हम लोग कि किसका है, किसका है। भाई थोड़ी देर के बाद एक जनाब आए आगे से। उन्होंने बोला भैया ये बैग मेरा है। और मैं क्या किया, बैग रख कर वो किसी अगले डिब्बे में बैठ गए, शायद वो भूल गए। तो भाई सब लोगों के एकदम से, मतलब जो इतनी हवाइयाँ उड़ी हुई थी, एकदम रिलैक्स हो गए। देखा थोड़ी देर के बाद सबने अपना खाना शुरू किया, क्योंकि वो तो खाना पीना छोड़ के बैठ गए थे। सबकी नज़रें सिर्फ बैग के ऊपर थी कि बैग है किसका। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब ऐसा हुआ कि भाई वो जनाब आए, सब उनकी शक्लें देख के भी हंस रहे हैं। शायद वो साउथ इंडियन थे, पता नहीं, या लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, उनको समझ नहीं आया। लेकिन फिर वो आए, बड़ी हल्की सी स्माइल देते हुए उन्होंने बैग उठाया अपना और आगे जाके अपना बैग ऊपर रखा, फिर नीचे बैठ गए। तो सब लोग एकदम कूल, थोड़े सब एक दूसरे की शक्लें देख देख के हंस रहे थे। कुछ आगे देख रहे थे, फिर हंस रहे थे, अरे ये थे ये थे। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा तो ये हुआ कि चलो ठीक है, रिलैक्स हो गए, जय माता दी हमने की, सबने भगवान का नाम लिया। क्योंकि उस टाइम जब ये हुआ था सबने सोचा अरे क्या गलती हो गई हमसे, यात्रा में कोई गलती तो नहीं होगी। मैंने तो मन में यही सोचा भगवान कोई गलती हुई तो माफ़ करना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सब कूल हो गए, अपना हंसी मजाक करने लग गए और वो जनाब भी अपना आगे जाके आराम से बैठ के खाने पीने लग गए। उसके बाद क्या हुआ कि जब उसके बाद मेरे दिमाग में पता है क्या रहा, मैं जो बताऊँ आपको सच्चाई। उसके बाद के स्टेशन से जो लोग चढ़े हैं, सिर्फ मेरे दिमाग में यही था और मैं बस यही देखती थी ऐसे करके, ये आदमी चढ़े हैं और इनके हाथ में कौन सा लगेज है, कहाँ बैठ रहा है ये इंसान। बस मैं ऐसे कर करके देखती थी कहाँ बैठ रहा है, बस यही मैंने देखा है कि कहाँ बैठा। सब सेफली, बस यही एक नज़र रहती थी, इसके हाथ में काला बैग है, इसके हाथ में नीला है, पीला है, ये लेकिन बैठ वहीं रहा है, इसी का सामान है ये। पूरे रास्ते दिल्ली तक सिर्फ मैंने यही नोट किया। और लेकिन ये जर्नी हमारे लिए बहुत अच्छी रही। मैं उन जनाब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये स्टोरी सुनाने का, उनकी वजह से मुझे ये एक फ़नी स्टोरी सुनाने का मौका मिला। तो थैंक्स टू यू। और बाकी मुझे पता नहीं है, जो ट्रेन में लोग थे जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया था, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ इसको सुनिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा। क्योंकि हम लोगों ने सब ने ये रियल में हमने ये इसको वो किया है, अनुभव किया है, स्टोरी का अनुभव किया है। तो हमें बहुत अच्छा लगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी। और उसके बाद मैंने अपना चैनल का भी वहाँ पे थोड़ा सा प्रमोशन किया था, कुछ अपनी अमिताभ बच्चन की कविता वगैरह भी बनाई थी, जो सबने क्लैपिंग की थी, बहुत अप्रिशिएट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और बाय बाय।